तो नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। तो आज हम एक सवाल करने वाले हैं और ये सवाल भौतिकी या फिजिक्स का तो है ही। ये फिजिक्स के तो चीजें हमें सिखाएगा ही, पर उसके साथ साथ ये हमें जीवन में कुछ हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारी जो धारणाएं हैं उसको चुनौती देने में, उसको सवाल पूछने में भी हमारी मदद करेगा। और इसका जवाब जब हमें मिलेगा तो वो हमारे भौतिकी या फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जो हैं उनको तो क्लियर करेगा ही, बल्कि साथ साथ जीवन की भी हमें एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही शानदार बहुमूल्य शिक्षा और ज्ञान देके जाएगा। तो इस सवाल पे जाने से पहले एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी व्याख्या जो है हम सुनेंगे, हम करेंगे, जिससे हमें ये सवाल और उसका जवाब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और हमें पता लगेगा कि कैसे हमें इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो बचपन में, आज से कई साल पहले, जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो बचपन में हम लोग बस एक दिन का इंतजार किया करते थे। वो एक दिन, पूरे साल भर हम लोग इंतजार करते रहते थे, हम लोग उत्साह में बैठे रहते थे बस उस एक दिन के इंतजार में। ठीक है, पूरे साल भर वही दिन का इंतजार था और जब वो दिन निकल गया तो अगले दिन उसी दिन का हमें इंतजार रहता था। कौन सा था वो दिन? किस दिन का इंतजार करते रहते थे हम लोग? नहीं, संडे का नहीं, साल में बस एक ही दिन। ठीक है, संडे तो आते जाते रहते हैं, साल में बस एक ही बार वो आता था दिन और बस हमें उसका इंतजार रहता था, हम उस इंतजार में बैठे रहते थे। वो था दिवाली का दिन। तो दिवाली बड़े जोर शोर से मनाई जाती है सारे ही घरों में, और दिवाली में हम लोग बहुत धूमधाम से दिवाली मनाते हैं और सारा परिवार इकट्ठा होता है, सब लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं। तो दिवाली के इंतजार में हम लोग हमेशा बैठे रहते थे, हमेशा हमें उत्साह रहता था दिवाली का, कि कब दिवाली आए और हम कब मौज मस्ती करें, कब हम आनंद लें। और दिवाली के बारे में स्पेशल बात, या दिवाली के बारे में अच्छी बात यह थी कि दो चीजें जो आप लोगों ने भी अनुभव की होगी, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व की होगी, कि हर घर में दिवाली में दो चीजें दिवाली के दिन बहुत ज्यादा की जाती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। कौन सी हैं वो दो चीजें जो हर घर में हमेशा दिवाली के दिन होती हैं? कौन सी दो चीजें? क्या किया जाता है दिवाली के दिन? हाँ, एक चीज दिवाली के दिन दो चीजें बहुत ज्यादा की जाती हैं। एक दिन तो बहुत ज्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं, खासकर हम लोग जब बच्चे हुआ करते थे बहुत ज्यादा हम लोग पटाखे खरीद के लाते थे और बहुत ज्यादा पटाखे फोड़ते थे। और दूसरी चीज दिवाली के दिन जो काफी ज्यादा की जाती है घर में, वो है पूजा। ठीक है, पूजा पाठ काफी ज्यादा किया जाता है। तो ये दो चीजें काफी ज्यादा की जाती हैं। पूजा पाठ भी होता है हर घर में, जो आपने अनुभव किया होगा, और पटाखे जो है, बच्चे काफी उत्साहित रहते हैं कि आज तो पटाखे फोड़ देंगे, ठीक है, आज तो एकदम जो है आतिशबाजियां कर देंगे। तो इस उत्साह में विद्यार्थी या बच्चे रहते हैं और हम लोगों में भी वही उत्साह था। और इस पूजा पाठ और इस पटाखे के लिए, इन दो चीजों के लिए बहुत सारी खरीदारी होती है घर में। बाजार से हम बहुत सारी चीजें लेके आते हैं। पटाखों के मामले में बात करें तो पटाखों में भी बहुत सारे पटाखे खरीद के लाते हैं, और अगर पूजा की सामग्री की बात करें तो पूजा की सामग्री में बहुत सारी चीजें हम लेके आते हैं, और कई सारी चीजें हम लेके आते हैं। पर उनमें से दो चीजों पे हम यहां पे ध्यान देंगे जो हमारे सवाल से और हमारे आज के कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है, मिलता जुलता है। दो चीजें, तो बहुत सारे पटाखे, बहुत सारे तरह के आजकल तो और नए नए तरह के जो है आधुनिक आतिशबाजियां और पटाखे आ गए हैं। पर हमारे जमाने पे कई साल पहले जो एक सिंपल बेसिक सा पटाखा हम लोग काफी खरीद के लाते थे, वो कौन सा था? वो था एक फुलझड़ी, है कि नहीं? फुलझड़ी, फुलझड़ी देखिए कि नहीं देखिए? तो फुलझड़ी जो ऐसे जलती है, हाथ में पकड़ के जिसको जलाते हैं, वो हम लोग काफी देखा करते थे। और दूसरी चीज जो पूजा की सामग्री में अगर बात करें, पूजा की सामग्री में बहुत सारी चीजें खरीद के लाते हैं घर पे, पर उसमें एक महत्वपूर्ण बहुमूल्य चीज जिसका हम यहां पे आज वर्णन करने वाले हैं, वो है अगरबत्ती। तो फुलझड़ी और अगरबत्ती, ये दोनों चीजों का बहुत ही ज्यादा खरीदारी होती थी बाजार में। बाजार से हम बहुत सारा खरीद के लाते थे, बहुत सारा अगरबत्तियों के डब्बे और बहुत ज्यादा फुलझड़ियों के डब्बे घर में खरीद के लाते थे। पर क्या फर्क है एक फुलझड़ी में और अगरबत्ती में? इन दोनों चीजों की हम बात करें, जो दोनों चीजें बहुत ज्यादा जिनका प्रयोग होता है दिवाली के समय पे हर घर में, पर अगर इनके प्रयोग या इनके व्यवहार की हम बात करें तो क्या फर्क है एक फुलझड़ी में, जो भी दिवाली के समय पे घरों में प्रयोग होता है, जलता है, और अगरबत्ती का, जो कि अगेन दिवाली के समय पे पूजा में घर पे प्रयोग होता है और घर पे चलता है? तो दोनों के व्यवहार में क्या
अंतर है, दोनों में क्या फर्क है। तो आप लोग इस बारे में सोचिए कि फुलझड़ी और एक अगरबत्ती में क्या अंतर है, क्या फर्क है। इस पे सोचिए, इस पे विचार कीजिए अगले कुछ मिनट तक, क्योंकि आज जो हमारा कॉन्सेप्ट, आज जो हमारा सवाल है और जो हम जवाब देने जा रहे हैं वो उसी से रिलेटेड है। तो इस फुलझड़ी और अगरबत्ती की कहानी पे हम वापस आएंगे, कुछ देर में हम इस पे वापस आएंगे। देखते हैं हम आज का सवाल क्या है, देखते हैं हम आज का कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर देखेंगे कि फुलझड़ी और अगरबत्ती जैसी साधारण चीजें जो हर घर में होती हैं वो हमें जीवन के बारे में क्या सीख दे के जाती है। चलिए, तो आते हैं आज के सवाल पे। तो ये है हमारा आज का सवाल जो आप सब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, बहुत ही साधारण बेसिक सा सवाल। तो यहां पे हमारे पास एक सर्किट है, एक सर्किट हमें गिवन है, और सर्किट में एक बैटरी है, 100 वोल्ट का हमने बैटरी लगाया हुआ है सर्किट में, और यहां पे 3 रेजिस्टर्स या 3 बल्ब्स आप बोल सकते हैं जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे 3 बल्ब्स या 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। इन तीनों बल्ब्स का हमें स्पेसिफिकेशंस गिवन है। पहला बल्ब जो है वो है 100 वोल्ट का रेटेड वोल्टेज। ये रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर स्पेसिफिकेशंस जो आपने हर बल्ब पे घर में भी देखी होंगी, वोल्टेज और पावर रेटिंग लिखी होती है, तो वही चीज हमें गिवन है तीनों बल्ब्स के लिए। पहला बल्ब हमारा है 100 वोल्ट 25 वॉट रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर का। दूसरा बल्ब हमारे पास 100 वोल्ट रेटेड वोल्टेज 50 वॉट रेटेड पावर का, और तीसरा बल्ब हमें 100 वोल्ट 200 वॉट रेटेड पावर का। यह जानकारी हमें ऑलरेडी गिवन है, इनका रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर की जानकारी हमें ऑलरेडी यहां पे दी हुई है। और सवाल क्या है कि इन 3 बल्ब को मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया है, और सवाल हमसे पूछ रहा है व्हिच बल्ब, इन तीनों में से कौन सा बल्ब जो होगा, 1 या 2 या 3, इन तीनों में से कौन सा बल्ब जो होगा वो दैट विल ग्लो द ब्राइटेस्ट, यानी कौन सा सबसे ज्यादा, तीनों बल्ब में से, तीनों बल्ब का काम है जलना, तीनों बल्ब का काम है उजाला जो है, प्रकाश लेके आना, पर तीनों में से कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, सबसे ज्यादा उजाला है, सबसे ज्यादा प्रकाश है, सबसे ज्यादा रोशनी लेके आएगा। यह है सवाल, ठीक है। पर ये कैसा सवाल है, ये कैसा सवाल है, विच बल्ब विल ग्रो द ब्राइटेस्ट, ये तो मैं दिया ये ना, एक 25 वोट का, एक 50 वोट का, एक 200 वोट का है, तो ये तो दिया ये ना, ये तो सवाल में जवाब छुपा है ना। ये कैसा सवाल है, क्योंकि 200 वोट जो है वो क्लियरली 200 जूल पर सेकेंड, इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर ज्यादा है, तो 200 वॉट का मतलब 200 जूल पर सेकेंड, तो ये तो हर सेकेंड में 200 जूल की एनर्जी, ऊर्जा प्रोड्यूस करेगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये एक सेकंड में केवल 50 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और ये एक सेकंड में 25 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। पावर का मतलब वही होता है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड या हीट एनर्जी जनरेटेड इन द रजिस्टर पर सेकंड। तो क्लियरली ये तो दिख ही रहा है ना, ये 200 वॉट है तो ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और ये 25 वॉट है तो ये कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये सबसे अच्छा बल्ब और ये सबसे खराब बल्ब। हो गया ना जवाब, चलिए कहानी खत्म। तो दूर से देख के हमें ऐसा ही लग रहा है कि ये ज्यादा उजाला लेके आएगा, ये ज्यादा प्रकाश फैलाएगा, ये ज्यादा जग को, हमारे आसपास की दुनिया को ज्यादा जगमगाएगा, ज्यादा प्रकाश, ज्यादा रोशनी से हमारे मन में, हमारे जीवन में उजाला लेके आएगा, और ये बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। दूर से देख के तो हमें ऐसा ही लग रहा है, पर क्या सच में ऐसा ही होगा क्या? पर क्या सच में जैसा दिखता है वैसा ही होता है क्या? कहीं हमारे साथ धोखा नहीं तो नहीं हो रहा है? कहीं हमारे आंखों में कोई धूल तो नहीं झोंकी जा रही है? तो अब पास जाते हैं और पास जाके ध्यान से इस प्रॉब्लम को समझते हैं और देखते हैं हो क्या रहा है। अच्छे से इसको ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं सच में जो दूर से हमें दिख रहा था, क्या वो सच में पावर ज्यादा जनरेट करेगा? क्या सच में ये ज्यादा ग्लो करेगा और ये कम ग्लो करेगा, या फिर सच्चाई कुछ और कहती है? चलिए देखते हैं। तो अभी यहां पे हमारा एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेटेड पावर एंड एक्चुअल पावर। तो जल्दी से पहले हम ये समझते हैं, एकदम फुर्ती से पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज रेटेड पावर, व्हाट इज एक्चुअल पावर, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या चीजें बताती हैं। और एक बार ये हम समझ गए तब इस सवाल का जवाब फिर से हम देने की कोशिश करते हैं। चलिए, सो रेटेड पावर, रेटेड पावर का मतलब क्या है? रेटेड पावर जो हमें वहां दिया हुआ है 25 वॉट, 50 वॉट, 200 वॉट हर बल्ब का। रेटेड पावर इज द पावर रेटिंग ऑफ एनी डिवाइस। दिस इज बेसिकली द मैक्सिमम पावर द डिवाइस या द रजिस्टर कैन जनरेट, मैक्सिमम पावर द डिवाइस कैन जनरेट
कितना वो मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकता है, कितना मैक्सिमम वो एनर्जी डिसिपेट कर सकता है एक सेकेंड में, वो है हमारा रेटेड पावर। ठीक है, और ये कब होता है, कब वो मैक्सिमम जनरेट करता है? व्हेन ऑपरेटिंग, जब वो काम कर रहा है एट इट्स रेटेड वोल्टेज, जब वो रेटेड वोल्टेज पे, जो भी उसका रेटेड वोल्टेज है उस पे जब वो काम कर रहा है, तब जितना वो पावर जनरेट करेगा, या मैक्सिमम पावर सिंपल भाषा में जो वो जनरेट कर सकता है, वो है रेटेड पावर। तो अगर ये 25 वॉट का बल्ब है तो ये मैक्सिमम 25 वॉट डिसिपेट कर सकता है, इससे ज्यादा डिसिपेट नहीं कर सकता। 25 से कम कितना भी डिसिपेट कर सकता है, 20 वॉट, 15 वॉट, 5 वॉट, डिपेंडिंग ऑन द सर्किट, पर 25 से ज्यादा ये पावर कभी डिसिपेट नहीं कर सकता। सिमिलरली ये जो है ये 50 वॉट रेटेड पावर का है, तो ये 50 वॉट से ज्यादा पावर कभी जनरेट नहीं कर सकता। ये 200 वॉट रेटेड पावर का है, तो ये 200 से ज्यादा कभी पावर जनरेट नहीं कर सकता। ये सब है इनके मैक्सिमम पावर जनरेटेड बाय द रेजिस्टर्स। ये है रेटेड पावर। बट व्हाट इज एक्चुअल पावर? एक्चुअल पावर का मतलब क्या है? एक्चुअल पावर का मतलब कि वो रेजिस्टर, वो बल्ब सच में जिस सर्किट में लगाया गया है उसमें वो सच में कितना पावर डिसिपेट करेगा। ठीक है, द पावर एक्चुअली जनरेटेड, द पावर दैट इज एक्चुअली जनरेटेड बाय द डिवाइस इन द गिवन सर्किट। जो भी हमें सर्किट गिवन है, जो भी हमारे पास मौजूद सर्किट है, उस सर्किट में जिस तरह से वो लगा हुआ है, जिस कॉम्बिनेशन में वो लगा हुआ है, उसके हिसाब से वो सर्किट में सच में कितना पावर जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि वो मैक्सिमम कितना पावर जनरेट कर सकता है, और ये बता रहा है कि वो एक्चुअल में गिवन सर्किट में कितना पावर जनरेट कर रहा है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि अगर मुझे यह बताना है कि विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटेस्ट, कौन सा सबसे ज्यादा उजाला फैलाएगा, कौन सबसे ज्यादा चमकेगा, तो सही बात है पावर ही मुझे बताएगा कि कौन ज्यादा चमकेगा, कौन ज्यादा उजाला फैलाएगा। पावर जिसका ज्यादा होगा वही ज्यादा ग्लो करेगा, पावर जिसका कम है वो कम ग्लो करेगा। पर अब हमारे मन में यह सवाल उठता है कि कौन सा पावर यह चीज बताएगा कि ज्यादा ग्लो कौन कर रहा है, कम ग्लो कौन कर रहा है? क्या रेटेड पावर जिसका ज्यादा है वो ज्यादा ग्लो करेगा, या एक्चुअल पावर जिसका ज्यादा है वो ज्यादा ग्लो करेगा? यह है हमारे मन का सवाल, और जवाब हमें साफ साफ सामने दिख रहा है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, दैट इज नॉट गिवन बाय रेटेड पावर, क्योंकि यह तो बस बता रहा है कि कितना वो मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकता था, पर यह हमें बता रहा है कि कितना गिवन सर्किट में वो सच में पावर जनरेट कर रहा है। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि गिवन सर्किट के हिसाब से, ठीक है, हो सकता कुछ भी हो, पर गिवन सर्किट के हिसाब से कौन ज्यादा पावर जनरेट करेगा, कौन ज्यादा ग्लो करेगा, इज गिवन बाय दिस एक्चुअल पावर। ठीक है, सो हमें तीनों बल्ब्स का रेटेड पावर कंपेयर नहीं करना है, हमें तीनों बल्ब्स का एक्चुअल पावर कंपेयर करना है, और जिसका एक्चुअल पावर ज्यादा होगा वही ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं किसका एक्चुअल पावर ज्यादा है। रेटेड पावर तो इसका ज्यादा था, पर अब देखते हैं कि एक्चुअल पावर किसका ज्यादा है। चलिए, पर एक्चुअल पावर कैसे निकालेंगे? तीन बल्ब से ये हमारा सर्किट था, रेटेड पावर तो हमें तीनों गिवन है, पर सच में कौन ज्यादा पावर जनरेट कर रहा है, सच में कौन ज्यादा ग्लो कर रहा है, ये हम कैसे निकालें? बहुत ही आसान चीज, हम लोग एक्चुअल पावर का हमारा फॉर्मूला लगाएंगे। जो एक्चुअल पावर है, पीए मतलब एक्चुअल पावर जो रजिस्टर जनरेट कर रहा है किसी भी सर्किट में, इज आई स्क्वेयर आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें पता है, आई स्क्वेयर आर फॉर एक्चुअल पावर, करंट इन द रजिस्टर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस। तो तीनों बल्ब्स जो थे मेरे, तीनों बल्ब्स के लिए मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, और ये फॉर्मूला लगा के मैं एक्चुअल पावर तीनों का निकाल सकता हूं। जो पहले वाले का एक्चुअल पावर होगा वो होगा करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ 1। जो दूसरे वाले का एक्चुअल पावर होगा वो होगा करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ 2, और तीसरे वाले का जो एक्चुअल पावर होगा वो होगा करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ 3। अभी मजे की बात यह है कि हमारे ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और क्योंकि ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, हमें पहले से पता है सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टर्स। सारे रेजिस्टर्स में या सारे बल्ब्स में
जो करंट है वो तो सेम ही है। और अगर करंट सब में सेम ही है, ये पहली टर्म सब में आई स्क्वायर सब में सेम ही है, तो मेरा जो एक्चुअल पावर है वो क्लियरली किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल रेजिस्टेंस पे। क्योंकि अगर हम रेशियो लें पहले वाले का पावर इस टू दूसरे वाले का पावर इस टू तीसरे वाले का पावर, अगर हम रेशियो लें तो ये बनेगा आई स्क्वायर R1 इस टू आई स्क्वायर R2 इस टू आई स्क्वायर R3। क्लियरली जैसा हमने बात किया, करंट तो सब में सेम है, इसलिए करंट स्क्वायर कैंसिल होगा और जो हमें रेशियो मिलेगा ऑफ एक्चुअल पावर्स PA1 is to PA2 is to PA3 is R1 is to R2 is to R3। यानी कि जो एक्चुअल पावर होगा तीनों का वो होगा रेजिस्टेंस के रेशियो में। जो एक्चुअल पावर का रेशियो है इज सेम एज रेजिस्टेंस का रेशियो, या हम लिख सकते हैं इसी को सेम चीज को दूसरी भाषा में, एक्चुअल पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, यहां से हमारा यह कंक्लूजन निकला, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिस बल्ब का भी रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका एक्चुअल पावर ज्यादा, वो ज्यादा ग्लो करेगा, वो हमारे जीवन को ज्यादा जगमगा देगा। ठीक है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। पर अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू तो दी ही नहीं, हमने बोला जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा एक्चुअल पावर होगा, वो हमारा ज्यादा ग्लो करेगा। पर यहां पे हमें रेजिस्टेंस तो दिया ही नहीं, हमें सबका रेटेड वोल्टेज दिया है जो सभी का सेम है 100 वोल्ट, और हमें सबका रेटेड पावर गिवन है। तो अब यहां से हम रेजिस्टेंस कैसे निकालें? ठीक है, तो अब हमारा उद्देश्य है रेजिस्टेंस निकालना फ्रॉम द गिवन रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर। और यह भी बहुत ही आसान, हमें पता है रेटेड पावर का फॉर्मूला किसी भी रजिस्टर के लिए, किसी बल्ब के लिए रेटेड पावर का जो फॉर्मूला है PR, वो हमें पहले से पता है, इट इज द रेटेड वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस। ठीक है, रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज ऐसे रिलेटेड होते हैं रेजिस्टेंस से, ये तो हम जानते ही हैं। और हम यहां से अगर देखें तो हमारा निकल के आता है रेजिस्टेंस इज रेटेड वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय रेटेड पावर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज रेटेड वोल्टेज स्क्वायर किसी भी बल्ब के लिए डिवाइड बाय उसका रेटेड पावर, यहां से निकलता है रेजिस्टेंस। और अब अगर मैं ये चीज को देखूं, अब अगर मैं ये वाले फॉर्मूला को यहां पे लागू करूं तो हमें दिख रहा है एक्चुअल पावर का जो रेशियो था PA1 is to PA2 is to PA3, वो था R1 is to R2 is to R3। मैं R1 को लिख सकता हूं यहां से, इस फॉर्मूले रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से, VR स्क्वायर रेटेड वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेटेड पावर ऑफ द फर्स्ट बल्ब। सिमिलरली हम रेजिस्टर 2 को लिख सकते हैं रेटेड वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेटेड पावर ऑफ 2। सिमिलरली हम थर्ड रेजिस्टेंस को भी लिख सकते हैं यहां से रेटेड वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेटेड पावर ऑफ बल्ब 3। और जैसा कि हमने यहां पे पहले ही देख लिया है, तीनों के लिए रेटेड वोल्टेज जो है, ये रेटेड वोल्टेज जो हमें गिवन है, ये तो तीनों के लिए कैसा है? सेम। रेटेड वोल्टेज तीनों बल्ब्स के लिए सेम है 100 वोल्ट्स। और अगर रेटेड वोल्टेज तीनों बल्ब्स के लिए सेम है 100 वोल्ट्स, तो अगेन हम बोल सकते हैं कि रेटेड वोल्टेज ये चीज हो जाएगी सब में कैंसिल, क्योंकि ये तो सबके लिए सेम है। और हमें फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक्चुअल पावर ऑफ 1 is to actual power of 2 is to actual power of 3 is 1 by PR1 is to 1 by PR2 is to 1 by PR3। यानी कि एक्चुअल पावर जो आया वो आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेटेड पावर। एक्चुअल पावर जो निकला वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेटेड पावर। यानी कि जिसका रेटेड पावर ज्यादा
हमें यहां से क्या रिजल्ट दिख रहा है? जिसका रेटेड पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। जिसका रेटेड पावर ज्यादा, जो हमें यहां से भी दिख रहा था, जिसका रेटेड पावर ज्यादा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो जिसका रेटेड पावर ज्यादा उसके लिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, रेजिस्टेंस कम। और रेजिस्टेंस कम मतलब एक्चुअल पावर भी कम, जो यहां पे हमें दिख रहा है। ठीक है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जो हम कंक्लूड कर सकते हैं यहां पे इज कि जिसका रेजिस्टेंस, जिसका या रेटेड पावर, पीआर मतलब रेटेड पावर है हमारा, तो जिसका रेटेड पावर ज्यादा उसके लिए हमारा रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो कम आ रहा है। और रेजिस्टेंस कम आ रहा है तो हमारा वहां से एक्चुअल पावर भी कम आ रहा है। पर जिसके लिए रेटेड पावर कम, जिसका रेटेड पावर कम, जिसके लिए हमारा रेटेड पावर कम है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो जिसका रेटेड पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और उसका रेजिस्टेंस ज्यादा तो फिर जैसे यहां पे हमने देखा था रेजिस्टेंस ज्यादा, तो उसका एक्चुअल पावर पीए भी ज्यादा। ठीक है, ये है हमारा कंक्लूजन इसका। ये चीज को कैसे हटाएंगे? स्लाइड कर दो, जहां पे मार्क दिख रहा है ना वहां से स्लाइड कर दो, उसके नीचे ऑल एप्स के नीचे आप मार्क देखोगे। अच्छा, और इसको भी कर सकते हैं क्या? नहीं, आप अगले पेज पे देखो। ठीक है, ठीक है। सो जिसका रेटेड पावर ज्यादा है उसका एक्चुअल पावर कम है, और जिसका रेटेड पावर कम है उसका एक्चुअल पावर ज्यादा है। यही है इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब। जिसका रेटेड पावर ज्यादा उसका एक्चुअल पावर कम, जिसका रेटेड पावर कम उसका एक्चुअल पावर ज्यादा। तो यानी कि क्या सीखा हमने यहां से? अगर सवाल पे वापस जाएं, अगर इस सवाल पे हम वापस जाएं तो क्या कंक्लूजन हमारा निकल रहा है, क्या फाइनल जवाब हम दे पा रहे हैं? हमने देखा तीनों बल्ब में रेटेड पावर तो किसका ज्यादा था? रेटेड पावर हमने जैसा देखा, बल्ब 3 का 200 वॉट था और बल्ब 2 का केवल 50 वॉट था, बल्ब 1 का केवल 25 वॉट था। तो रेटेड के मामले में जो हमें दूर से दिखाई दे रहा था, जो हमें दूर से दिख रहा था, जिसको देख के हमने अपनी धारणा बना ली थी कि 3 वाला सबसे ज्यादा चमकेगा, वो ये था रेटेड पावर ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ये हमें जो दिख रहा है वो था। ठीक है, ये था जो हमें दिख रहा है, जो हम सोच रहे थे दूर से देख के कि 3 वाला सबसे ज्यादा चमकेगा और 1 वाला सबसे कम चमकेगा। पर सच्चाई एक्चुअली में कौन ज्यादा ग्लो करेगा, कौन ज्यादा चमकेगा, वो बताता है एक्चुअल पावर। और जैसा हमने यहां पे रिजल्ट में देखा, जिसका रेटेड पावर ज्यादा है उसका एक्चुअल पावर कम है, जिसका रेटेड पावर कम है उसका एक्चुअल पावर ज्यादा है। सच्चाई तो उल्टा है। ठीक है, यानी कि जिसका रेटेड पावर सबसे ज्यादा था, थर्ड वाला, उसका एक्चुअल पावर सबसे कम आएगा। और जिसका हमारा रेटेड पावर सबसे कम था, यानी कि नंबर वन जिसका रेटेड पावर हमारा सबसे कम था, उसका असलियत में एक्चुअल पावर सबसे ज्यादा आएगा, यानी कि PA1 विल बी मैक्सिमम। उसके बाद रहेगा हमारा PA2, उसके बाद रहेगा हमारा PA3। ये है सच्चाई, ये है हमारी असलियत। तो दूर से हमें दिख रहा था कि थर्ड वाले का रेटेड पावर सबसे ज्यादा है, थर्ड वाला सबसे ज्यादा चमकेगा, फर्स्ट वाला सबसे कम। पर सच्चाई में हमें दिख रहा है एकदम उल्टा है। जो फर्स्ट वाला है सबसे कम रेटेड वाला, वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा और थर्ड वाला सबसे कम। तो ये है हमारा उत्तर, ये है हमारा जवाब कि 25 वॉट वाला, जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में इन तीनों बल्ब्स को लगाया, तो फाइनल कंक्लूजन समरी ये है कि 25 वॉट वाला हमें सबसे ज्यादा चमकता हुआ जगमगाता हुआ दिखेगा और 200 वॉट वाला सबसे कम जगमगाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो जो दूर से दिखता है
जैसा दूर से दिखता है वैसा होता नहीं है। सच्चाई अगर हम पास में जाके समझ के देखें तो वो कुछ और होती है। और इसी से हम देखते हैं वो फुलझड़ी और अगरबत्ती की कहानी। तो फुलझड़ी और अगरबत्ती की कहानी याद है जो हमने शुरुआत में बात की थी। हमने बोला था फुलझड़ी भी लेके आते हैं और अगरबत्ती भी लेके आते हैं दिवाली के समय पे, और दोनों को जलाया जाता है। तो क्या है दोनों में फर्क, क्या है फुलझड़ी और अगरबत्ती की कहानी, और कैसे यहां से हम वो फुलझड़ी और अगरबत्ती की कहानी को समझ सकते हैं। तो फुलझड़ी अगर आपने देखी है, फुलझड़ी सभी लोगों ने जलाई है, तो फुलझड़ी जब आपने जलाई है तो जब फुलझड़ी जलती है तो क्या होता है, क्या होता है? फुलझड़ी एकदम जबरदस्त तरह से जगमगा देती है, एकदम बेहतरीन तरह से वो चकाचौंध अपने आसपास की दुनिया में प्रकाश उजाला फैला देती है। अगर आप दूर से भी देखेंगे तो दूर से भी वो फुलझड़ी के जो स्पार्कल्स होंगे वो आपको आकर्षित कर देंगे, आपका ध्यान उधर ही केंद्रित कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही प्रकाश फैला रही है वो फुलझड़ी और बहुत ही जगमगा के आपका ध्यान आकर्षित कर रही है दूर से भी। यह है फुलझड़ी की पहचान। पर फुलझड़ी जो इतना प्रकाश जरूर फैला रही है, जो इतना जो है आसपास के वातावरण को जगमगा जरूर दे रही है, ऐसा हमें लग रहा है, पर वो फुलझड़ी कितने सेकंड के लिए जलती है, कितने समय के लिए एक फुलझड़ी जो है वो जलती है? मात्र कुछ 30 सेकंड, है ना, मात्र कुछ 20-30 सेकंड तक वो जरूर बहुत जगमगा देती है, पर उसके बाद वो फुलझड़ी बुझ जाती है। और जब वो फुलझड़ी बुझ जाती है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक बार वो फुलझड़ी बुझ गई, एक बार उसका प्रकाश बंद हो गया, तो उसके बाद वो अपने आसपास के वातावरण को, आसपास के दुनिया को कैसा छोड़ती है? वो अपने आसपास की दुनिया को क्या बेहतर बना के जाती है क्या? नहीं, बल्कि वो अपने आसपास की दुनिया को, आसपास के वातावरण को और प्रदूषित करके जाती है। तो वो 30 सेकंड के लिए हमें बहुत आकर्षित करती है, 30 सेकंड के लिए हमें वो बहुत अच्छी लगती है, पर 30 सेकंड में ही वो बुझ जाती है और उसके बाद वातावरण को पहले से खराब करके जाती है। वहीं पे अगर हम अगरबत्ती की बात करें तो जब अगरबत्ती हम जलाते हैं, जब अगरबत्ती जलती है तो क्या वो फुलझड़ी जैसे प्रकाश फैलाती है क्या? क्या वो फुलझड़ी जैसे हमारा ध्यान केंद्रित आकर्षित करती है क्या? अगर एक फुलझड़ी और अगरबत्ती को साथ में जलाएं तो हमारा सारा ध्यान फुलझड़ी की तरफ जाएगा और शायद हम अगरबत्ती को देखें भी ना। तो वो अगरबत्ती बैकग्राउंड में बिना किसी अटेंशन के वो अगरबत्ती बस जलती रहती है, हमारा उस पर ध्यान भी नहीं जाता, वो हमें ज्यादा आकर्षित भी नहीं करती और दूर से देख के जो है वो ज्यादा चकाचौंध या उजाला नहीं फैलाती। पर वही अगरबत्ती क्या फुलझड़ी की तरह 30 सेकंड में बुझ जाती है क्या? नहीं, वही अगरबत्ती काफी लंबे समय तक, फुलझड़ी से काफी लंबे समय तक, आधा घंटा 1 घंटे तक वो एक फुलझड़ी जलती रहती है। और उस आधे घंटे 1 घंटे के बाद भी, बुझने के बाद भी क्या होता है? फुलझड़ी भी कभी ना कभी तो बुझेगी, पर उस फुलझड़ी, ये अगरबत्ती भी कभी ना कभी तो बुझेगी, पर बुझने के बाद भी अगरबत्ती क्या अपने आसपास के वातावरण में प्रदूषण फैला के जाती है क्या? उसको पहले से खराब करके जाती है क्या? नहीं, बल्कि उल्टा, बुझने के बाद भी, अगरबत्ती के ना रहने के बाद भी वो अपना आसपास के वातावरण को वो सुगंध फैला के जाती है, सुगंधित करके जाती है। तो ये था दोनों में फर्क। फुलझड़ी जो था वो हमारे रेटेड पावर की तरह था, हमारे रेटेड पावर की तरह था, जो दिख के दूर से हमें बहुत आकर्षित कर रहा था, दिख के हमें दूर से देख के लग रहा था कि यही ज्यादा प्रकाश फैलाएगा, यही हमारे जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो उस हाई रेटेड पावर वाले बल्ब जैसा था, ठीक है, पर वो सच्चाई में काफी कम चला और चलने के बाद भी ज्यादा सच में प्रकाश नहीं फैला पाया। और ये कम रेटेड पावर पर ज्यादा एक्चुअल पावर वाला बल्ब एक अगरबत्ती जैसा था, जो दूर से देख के तो हमारे ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया, पर सच्चाई में यह काफी लंबे समय तक चला और अपनी दुनिया को बेहतर बना के लौटा। तो जीवन में हमारे पास कई सारे ऐसे मौके आएंगे, या जीवन में हमारे पास कई सारी ऐसी चीजें आएंगी, कई सारी चीजें जो फुलझड़ियों जैसी होंगी, जो शॉर्ट टर्म में हमारा ध्यान बहुत आकर्षित करेंगी, शॉर्ट टर्म में हमें बहुत ही अट्रैक्टिव लगेंगी, जिनकी तरफ हम भागते हुए चले जाएंगे, पर फिर वो कुछ ही समय तक हमें खुशी या कुछ ही समय तक हमें सेटिस्फैक्शन देंगी और उसके बाद
हमारे जीवन को उस फुलझड़ी की तरह प्रदूषित करते हुए चले जाएंगी। पर वहीं पे दूसरी तरफ कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो अगरबत्ती की तरह होंगी, जो शायद हमारा ध्यान उस चकाचौंध चमक धमक से ना खींच पाए, पर वो हमें लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक जीवन में बढ़िया, महत्वपूर्ण, अच्छी स्किल्स सिखाएंगी। और जाने के बाद वो चीजें हमसे अलग होने के बावजूद भी हम एक बेहतर इंसान, एक सुगंधित इंसान की तरह निकलेंगे। तो जब आपके पास भी मौका हो एक फुलझड़ी और अगरबत्ती बनने का, तो जीवन में यह चीज ध्यान देना, कभी भी फुलझड़ी जैसा इंसान नहीं बनना है जो कुछ समय के लिए तो बहुत प्रकाश फैलाए, बहुत उजाला फैलाए, बहुत आसपास के लोगों को आकर्षित करे, पर बहुत ही छोटे समय तक और उसके बाद प्रदूषित करके जाए। बल्कि अगरबत्ती जैसा इंसान बनिए जो कि शायद ज्यादा चकाचौंध नहीं फैलाए, पर जो है अपने वातावरण को अपने से पहले से बेहतर बन के जाए। तो यही है आज की कहानी का जो है पूरा उद्देश्य, यही है आज की कहानी का पूरा समरी, कि जीवन में फुलझड़ी नहीं बल्कि अगरबत्ती बनी है। और एक्चुअल पावर और रेटेड पावर का कॉन्सेप्ट हमें यही सीख दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।